सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, और स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे इन्फॉर्मेशन सेशन में। और आज का इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इट्स नॉट एन इन्फॉर्मेशन, इट्स अ न्यूज, और इट्स धमाकेदार न्यूज। इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न टेरिटरी का जो स्टेट माइग्रेशन प्लान था वो अभी नॉर्दर्न टेरिटरी ने ओपन किया है। तो नॉर्दर्न टेरिटरी का जो माइग्रेशन प्लान अभी उन्होंने सिर्फ 491 के लिए ओपन किया है, 190 के लिए अभी तक ओपन नहीं किया है। सो अभी 491 के लिए उनके ऑक्यूपेशन लिस्ट और उनके रिक्वायरमेंट चेंज किए हैं उन्होंने। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं कि नॉर्दर्न टेरिटरी के 491 के लिए ऑनशोर और ऑफशोर दोनों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर वो रिक्वायरमेंट मीट करते हो तो आपको कैसे आगे सक्सेस मिल सकता है। बेसिकली हुआ ऐसा था कि नॉर्दर्न टेरिटरी ने अपना माइग्रेशन प्लान अच्छे से शुरू किया था, लेकिन बीच राह में थोड़ा उनको बंद कर देना पड़ा बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द सीट्स। जो 70% रिडक्शन हुआ, उस रिडक्शन के अंदर नॉर्दर्न टेरिटरी ने स्ट्रेट अवे फिर उनका उसी टाइम से उनका प्रोग्राम बंद कर दिया था। और रिसेंटली अभी आई थिंक मंडे को ही उन्होंने ये प्रोग्राम नया शुरू किया है, एंड नाउ दे आर कमिंग विद न्यू प्रोग्राम। सीट्स उनके पास बहुत ही कम है, तो उनको थोड़े से सीट से चलाना है। लेकिन लेट्स सी हाउ द प्रोग्राम इज, कैसे इम्पैक्टफुल प्रोग्राम है और किस किस को फायदा हो सकता है। तो चलिए इसके लिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, तो आप मेरे साथ अपना पूरा एनटी का प्रोग्राम देख सकते हैं। सो देयर वी गो, दिस इज नॉर्दर्न टेरिटरी गवर्नमेंट वेबसाइट। ये नॉर्दर्न टेरिटरी का ही वेबसाइट है, और ये उन्होंने सारे डिटेल्स पब्लिश किए हैं। So the first thing is Northern Territory Government Visa Nomination. NT-GSM nomination application for 23-24 is now open for subclass 491 only. सिर्फ सब क्लास 491 के लिए ओपन किया है। एंटी गवर्नमेंट विल बिगिन एक्सेप्टिंग न्यू एप्लीकेशंस फॉर नॉमिनेशन अंडर स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल 491 फ्रॉम 23rd ऑफ अक्टूबर। 23rd से शुरू किया ये करेंगे, और एप्लीकेशन विल बी असेस्ड अंडर न्यू एलिजिबिलिटी। जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर सारे एप्लीकेशन को असेस किया जाएगा। एंड द समरी ऑफ द की एलिजिबिलिटी, जो समरी है कि की एलिजिबिलिटी क्या है, तो एंटी ग्रेजुएट्स हु होल्ड टेम्पररी ग्रेजुएट सब क्लास 485 वीजा वैलिड टिल एटलीस्ट 1 जुलाई 24, मतलब नेक्स्ट ईयर तक अगर आप एनटी में रह रहे हो, 485 वीजा होल्ड कर रहे हो, और आपका वीजा 1 जुलाई 24 मतलब नेक्स्ट ईयर तक वैलिड है, या फिर eligible for such visa will not be eligible for nomination in this program year. So अगर आपका जो 485 वीजा है तो एटलीस्ट आपका 1 जुलाई 24 तक होना चाहिए, और आर एलिजिबल फॉर सच वीजा विल नॉट बी एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन दिस प्रोग्राम। एंड या फिर एलिजिबल दूसरे और कोई वीजा के लिए एलिजिबल हो तो आप इस नॉमिनेशन प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंटी रेजिडेंट हु विल नॉट वर्क इन दर नॉमिनेटेड or related occupation for at least 6 months in NT will only be considered for nomination if they have been working in the NT for 6 months in a critical sector, which is health, age and disabled care, education, child care and hospitality. तो अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी में रह रहे हो, देन आप अपने रिलेटेड या क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में काम करना है फॉर 6 मंथ्स। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका 6 महीने का जॉब, लास्ट 6 मंथ्स का जॉब ये क्रिटिकल सेक्टर्स में होना चाहिए। और प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन स्ट्रीम फॉर ऑफशोर एप्लीकेंट विल बी लिमिटेड टू 54 ऑक्यूपेशन लिस्टेड ऑन एंटी ऑफशोर माइग्रेशन लिस्ट। तो अगर आप ऑफशोर से अप्लाई कर रहे हो तो ऑफशोर से सिर्फ 54 ऑक्यूपेशन का लिस्ट उन्होंने दिया है, और वही लिस्ट के अंदर अगर आप हो तो ऑफशोर से अप्लाई कर सकते हो, बाकी आपको ऑनशोर से ही अप्लाई करना है। मतलब उनके पास सीट्स नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत ही श्रिंक कर दिया है। अगर आप एनटी में हो और आपका वीजा जल्दी खत्म होने वाला हो तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप काम कर रहे हो तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप प्रायोरिटी में हो और ऑफशोर से हो तभी अप्लाई कर सकते हो। बाकी के सारे सिनेरियो में आप अप्लाई नहीं कर सकते। फुल एलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं कि व्हाट इज द फुल एलिजिबिलिटी। तो बेसिकली ये तो चलो ऊपर-ऊपर से बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सब हमें नहीं देखना है। वी जस्ट वांट टू गो टू द न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो डिपार्टमेंट होम अफेयर्स का जो 491 का क्राइटेरिया 190 और 491 का है, वो तो आपको मीट करना ही पड़ेगा। एज इज 45, स्किल असेसमेंट इज कंपल्सरी, इंग्लिश इज मिनिमम कॉम्पिटेंट इंग्लिश 6 ईच चाहिए, और पॉइंट्स आपके 65 बनने चाहिए। ओके, नाउ ये सारे क्राइटेरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर स्पेसिफिक गाइडलाइंस ओनली एलिजिबल रीड एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर ऑनशोर एप्लीकेंट्स। अगर आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन
प्लीज नोट द फॉलोइंग जनरल, ये थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इफ यू और एनी ऑफ योर माइग्रेंट डिपेंडेंट आर करंटली लिविंग इंटरस्टेट, मतलब आप एनटी में नहीं रह रहे हो, यू आर आउटसाइड ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एनटी नॉमिनेशन। आप या आपके कोई भी, आपके हस्बैंड कहीं और है, आपके वाइफ कहीं और है, आपके बच्चे कहीं और है, और आप एनटी से नॉमिनेशन चाहते हो, तो नहीं, आपका पूरा फैमिली नॉर्दर्न टेरिटरी में रहता होना चाहिए। इफ यू और एनी ऑफ योर माइग्रेंट डिपेंडेंट आर करंटली ऑन अ स्टूडेंट वीजा and have not completed studies in Northern Territory institution, you will not be eligible for NT nomination। मतलब जिन्होंने NT में स्टडी किया है उनको ही ये नॉमिनेशन मिलेगा। इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, कहीं और से किया है, मतलब मान लीजिए कि आपने NSW से स्टडी करके आप नॉर्दर्न टेरिटरी गए हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी बीन नॉमिनेटेड फॉर सब क्लास 489 और 190 बाय NT, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सब क्लास 190। अगर आपको 491 का नॉमिनेशन ऑलरेडी नॉर्दर्न टेरिटरी की तरफ से मिल चुका है, इन दैट केस आपको 190 का कभी नहीं मिलेगा। तो ये सारी प्लीज नोट, ड्यू टू insufficient nomination allocation provided by Australian government for the current program year 23-24, the NT government is unable to accept new subclass 190 applications at present। अभी 190 एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट कर सकते। Those who meet the relevant criteria will be offered subclass 491 nomination। तो फिर भी अगर आप रिलेवेंट क्राइटेरिया मीट कर भी रहे हो, फिर भी आपको 491 ऑफर किया जाएगा, विच इज अनफेयर, लेकिन अब कोई कोई ऑप्शन नहीं है। इफ यू फ्रॉम आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, अगर आप आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो ऑफशोर एप्लीकेंट्स विल जनरली बी ऑन द नॉमिनेट फॉर 491 वीजा ओनली, कि ऑफशोर अगर हो तो आपको 491 ही मिलता है। फिर भी ऑफशोर एप्लीकेंट्स मस्ट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अबोव and have post qualification 1 year, at least 1 year experience in your nominated occupation। मिनिमम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों के अंदर अंदर, और डेमोन्स्ट्रेट ए जेन्युइन कमिटमेंट टू लिव इन एनटी फॉर लॉन्ग टर्म। आपको जेन्युइन कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आप एनटी से मूव नहीं होंगे, एंड हैव एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी टू सेटल इन एनटी। आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी भी होना चाहिए, एंड मीट क्राइटेरिया अगेंस्ट वन ऑफ द स्ट्रीम बिलो। ये तीनों स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम का क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा। क्या है क्राइटेरिया? ऑफशोर अंडर दिस स्ट्रीम मस्ट हैव अ फुल माइग्रेशन असेसमेंट इन दिस ऑफशोर लिस्ट। अगर आपका प्रायोरिटी ऑफशोर लिस्ट में है, क्या है ऑफशोर लिस्ट, चलिए देख लेते हैं। तो प्रायोरिटी ऑफशोर लिस्ट में नॉर्दर्न टेरिटरी माइग्रेशन ऑक्यूपेशन लिस्ट, एंड हियर इज ऑक्यूपेशन लिस्ट प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन स्ट्रीम। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ ले जा रहा है, यहाँ से यहाँ ले जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए जाते हैं करंट लिस्ट ऑफ NTOML। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप A to B, A to F ऐसे दिए हैं, लेकिन फिर भी एयर कंडीशनर, एनेस्थेटिक, बेकर, कैफे, रेस्टोरेंट मैनेजर, कारपेंटर, शेफ, सिविल, कुक, काउंसलर, डेंटिस्ट, डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, डिसेबिलिटी सर्विस ऑफिसर, ड्रग एंड अल्कोहल काउंसलर, अर्ली चाइल्डहुड टीचर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एनरोल्ड नर्स एंड फिटर। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उनके लिए दिस कैन बी वेरी गुड न्यूज़। अगर आप ऑफशोर है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अप्लाई करना अगर है आप, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में ऑफशोर अप्लाई कर सकते हो। चलिए दूसरे, बाकी बेकर, कैफे मैनेजर भी है, और कोई भी कमेंट्स नहीं है। मतलब अगर आप कैफे मैनेजर वगैरह हो, कारपेंटर हो, शेफ हो, सिविल इंजीनियर भी है, सिविल इंजीनियर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिविल इंजीनियर में भी बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, बैकलॉग काफी हो चुका है। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हो, एनटी कंसीडर करना चाहते हो, तो कंसीडर कर सकते हो। कुक भी कर सकते हैं। बाकी तो चलो, बाकी सारे ऑक्यूपेशन है वो कहीं पे भी इनवाइट ले लेंगे, उनका उनका इतना ज्यादा नहीं है। जनरल प्रैक्टिशनर, हेयर ड्रेसर, वेरी गुड। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी है। होटल एंड मोटल मैनेजर, वाह। होटल सर्विस मैनेजर, मैसाज थेरेपिस्ट, मेटल फैब्रिकेटर, mining engineer and excluding petroleum, motor mechanic, nurse educator, yes, these are the basic occupations. And the last one is pastry cook, pathologist, physiotherapist, plumber, primary school teacher, psychiatric psychologist, nurse, RN, NEC, resident medical practice, and disability and rehabilitation, retail pharmacist, and school secondary teacher, social worker,
स्पीच पैथोलॉजिस्ट, सर्जन एंड वोकेशनल टीचर। कल कोई पूछ रहा था वोकेशनल टीचर के बारे में, है ना? तो ओनली एलिजिबल फॉर सब क्लास 491। तो वोकेशनल टीचर भी बहुत ही अच्छा ऑक्यूपेशन है। सो दीज आर द ऑक्यूपेशंस। ज्यादा ऑक्यूपेशन नहीं है, तो इतने ही ऑक्यूपेशन है और इतने ही ऑक्यूपेशन में आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो अगर आप आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से हो तो आपका प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन में होना चाहिए, या फिर एंड मीट द एडिशनल वर्क एक्सपीरियंस। जो बाजू में कमेंट दिए थे वो आपने एडिशनल वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो मीट करने थे। दूसरा पाथवे क्या हो सकता है आपका? एनटी फैमिली स्ट्रीम। कि ऑफशोर एप्लीकेंट्स अंडर दिस स्ट्रीम मस्ट हैव अ फैमिली मेंबर इन एनटी। आपके एनटी में आपके फैमिली मेंबर रहते हुए होने चाहिए, कि जो ऑस्ट्रेलियन पीआर हो, सिटीजन हो, न्यूजीलैंड सिटीजन हो, या फिर उनका भी 491 पे भी हो तो भी वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो 494, 489 किसी भी वीजा पे है तब भी वो कर सकते हैं। मतलब बेसिकली किसी भी नहीं, 494, 491, 494, 489 एंड 191 अगर अप्लाई कर दिया है तो वो भी वैलिड है। इज यूजुअली रेजिडेंट इन नॉर्दर्न टेरिटरी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। 12 महीने से एनटी में रह रहे हैं। इफ द एलिजिबल रिलेटिव इज और their partner eligible relative, their partner is also intending to apply for the same visa। वो आपके पार्टनर के भी रिलेटिव हो सकते हैं। एंड हैज कंफर्म द स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। उनको एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि भाई हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। एंड एविडेंस ऑफ सब्सटेंशियल अफोर्ड सीकिंग जॉब and an eligible relative must be your parent, child, brother, sister, adoptive brother, adoptive sister, uncle, aunt, adoptive uncle, adoptive step aunt, step uncle, nephew, niece, adoptive nephew, adoptive niece, first cousin or grandparent, which is too many relatives, है ना? और एनटी जॉब ऑफर स्ट्रीम, ऑफशोर अगर आप हो और अगर आपको एनटी से 12 महीने का जॉब ऑफर मिलता है, इन दैट केस ये सारी चीजें हो सकती है। सो यस, देर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन नॉर्दर्न टेरिटरी राइट नाउ। तो उसके ऊपर है कि कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा नॉर्दर्न टेरिटरी में रहने के लिए, जो भी वीजा के लिए आप जा रहे हो। और लेंथ ऑफ द वीजा जो भी है 491 के लिए 3 इयर्स होगा, 190 के लिए 2 इयर्स होगा। लेकिन अभी हम 190 की बात ही नहीं कर रहे हैं, दिस इज 491, राइट? एंड ऑक्यूपेशन आपके जो है वो आपके ऑक्यूपेशन जो हमने बताया वही वो दिखाने हैं। एंड ऑन फाइनेंशियल जो आपको दिखाना है, you must provide list of all financial assets in Australian dollar. You must provide verifiable document evidence of those assets. For example, clear color copies of bank statement, certificate, property valuation and jewelry evaluation. So कुछ भी चलेगा आपका, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पैसे ही दिखाने हैं। आपका घर, आपके प्रॉपर्टी, आपका ज्वेलरी, ये टोटल मिला के आपके पास 35,000, मतलब जो भी कैटेगरी में आप आते हो वो अमाउंट आपको दिखाना पड़ेगा। और वो भी क्लियर डॉक्यूमेंटेशन में दिखाना पड़ेगा। आप एस्टिमेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते हो। सो दिस वाज द नॉर्दर्न टेरिटरी रिक्वायरमेंट। सो आई थिंक आप सबको पूरा आइडिया आ गया है कि नॉर्दर्न टेरिटरी के क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ ऑक्यूपेशन है जिनको फायदा होगा, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है, सोशल वर्कर्स है, कुक, शेफ, ये सब जिनके ऑक्यूपेशन में ऑलरेडी क्राउड है। और जो लोग नॉर्दर्न टेरिटरी में रह रहे हैं या ऑफशोर आप रह रहे हो, तो उन लोगों को फायदा होगा, स्पेशली जो हमारा सेशन देख रहे हैं और उनको पता चल चुका है कि अभी आपका ईओआई कहाँ पे चेंज करना है। तो प्लीज डू दैट। एंड अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो आप हमें यहाँ पे पिंग कर सकते हो। आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, मेरा नाम है कृणाल नायक, और आपको इस सारे एप्लीकेशन में मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा। I'm there and I'm with you. Thank you so much for watching this video.